नमस्कार। आज थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा। अप्रैल 1971 की एक छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। और उसको बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि पहलगाम में जब से आतंकी घटना हुई है और पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और चाह रहा है कि किसी तरह का एक्शन लिया जाए आतंकियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझने में आपको आसानी होगी अप्रैल 1971 की एक घटना से। वो इसलिए क्योंकि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, एनएसए हमारे सारे लोग थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आया कि सेना को हमने खुली छूट दे रखी है कि वो समय तय करे, तरीका तय करे, पनिशमेंट तय करे और आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले। तो उसके बाद मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया और पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अवश्यंभावी है, यानी कि होके ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट अगर फौज को दे दी है तो क्या भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने सरहद पर हो जाएगी एक बार फिर से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, और ये कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि इसके लिए आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। देखिए, मेरे पास ये किताब है। ये किताब एडमिरल SM नंदा, द मैन हु बॉम्ब्ड कराची, 1971 के टाइम पर ये हमारे एडमिरल साहब थे, उन्हीं की कहानी है, उन्हीं की किताब है। इस किताब का जो पेज नंबर 184 है, इस पे एक बड़ी मज़ेदार वाक़ये का जिक्र है। और इस कहानी को जब मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये कहानी क्या है तो आपको समझ में आएगा। इसके एक पेज नंबर 184 पे नंदा साहब लिखते हैं, एक घटना का जिक्र करते हैं। घटना का जिक्र क्या है कि वो कहते हैं कि अप्रैल 1971 की बात है। उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बैठक बुलाई। बैठक क्या बुलाई? उन्होंने जो उस टाइम पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे सैम मानेकशॉ, तो मानेकशॉ साहब को बुलाया। और जब उस मीटिंग में बुलाया तो वहाँ पर मीटिंग में पहले से रक्षा मंत्री जगजीवन राम, फिर विदेश मंत्री हमारे सरदार स्वर्ण सिंह थे, वो हो गए, हमारे वित्त मंत्री उस टाइम के, और फिर हमारे कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। और फिर मानेकशॉ साहब को बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति बताई कि देखिए, बांग्लादेशी जो आज के डेट में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री जो राज्य हैं, उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियों में बहुत अपनी मुश्किलात को जाहिर किया है। तो सैम, आप इस पे एक्शन करो। तो सैम ने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई, इसका तो इलाज एक ही है कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसो और सिचुएशन को कंट्रोल करो। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि भाई, पूर्वी पाकिस्तान में घुसने का मतलब आप समझते हैं कि क्या है? पूर्वी पाकिस्तान में घुसने का मतलब हो गया कि युद्ध। इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे कोई फिक्र नहीं है कि क्या होगा, युद्ध होगा तो हो, लेकिन सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए, अप्रैल मई में युद्ध नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई जो है, जिसमें हम लोग 13 दिन में हमने पाकिस्तान को हराया, वो अप्रैल मई में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सैम मानेकशॉ ने कहा कि ये टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के लिए मुफीद नहीं है। अगर पाकिस्तान से हम अभी लड़ेंगे तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी पूरी में श्योर नहीं है। इसीलिए अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहती हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चाहती हैं, तो वो मैं लड़ूंगा। मैं तो फौजी हूँ, मुझे तो लड़ना ही है और लड़के जीतना ही है, लेकिन जीतने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है वो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी और 16 तारीख को हम लोग जीत लिए। खैर, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक मसला था, लेकिन इसकी जो बात मैं कहना चाह रहा था उसका मतलब ये है कि देखिए, एक प्रधानमंत्री एक फौजी को बुलाते हैं, जनरल को बुलाते हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम लड़ जाओ। लेकिन तब भी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई कब होती है? जब फौज अपने हिसाब से तैयार होती है, वो अपने सारे जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब एक्शन लेना चाहिए। आज की परिस्थिति को अगर मैं उस मीटिंग से, चूंकि प्रधानमंत्री के साथ उनके वरिष्ठ सहयोगी, और फिर आप जिस आदमी को ये काम करना है, जिस आदमी को युद्ध लड़ना है, वो आपके सामने बैठ के अगर बात कर रहा है और सुन के और बता रहा है, तो आज की परिस्थिति देखिए। आप मान लीजिए प्रधानमंत्री जी वही हैं, हमारे रक्षा मंत्री थे, NSA थे, CDS थे, और सारे हमारे जो फौज के जनरल्स थे वो बैठे हुए हैं। आज बहुत ही बदली हुई परिस्थिति है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। जो ओवरऑल आप सिनेरियो देखेंगे, अमेरिका, रूस और चाइना और बाकी इक्वेशन, तो ये 1971 वाली सिचुएशन है। आज हम और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक नहीं 50 बार सोचा जाएगा।
लेकिन मजे की बात यह कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा हम युद्ध के लिए, हमने कहा भाई आतंक को सबक सिखाने के लिए जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो अपने हिसाब से आप करिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सरहद पार ही चले जाएंगे। और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि कोई भी सेना, कोई भी सरकार अगर ये फैसला करती है कि वो युद्ध करने के लिए जा रही है तो इसे ढोल पीट के आपको पहले बताएगी। जब वाकई होगा तो तब प्रधानमंत्री ऐलान ही कर देंगे, आपको कुछ बता ही देंगे, लेकिन वो परिस्थिति है नहीं। भारत को जो कार्रवाई करनी थी वो हम लोगों ने देख लिया है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तानी वीज़ा वगैरह को आपने देख लिया, पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया गया, लोग वापस जा रहे हैं। तो सरकार अपने हिसाब से एक्शन में, लेकिन एज फार एज बंदूक चलाने, गोली चलाने और सरहद पर बम बारूद फटने वाली बात है, तो वो परिस्थिति मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जैसी नीति रही है, हिंदुस्तान जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह का देश है, वो आगे बढ़ के ऐसे करता नहीं। हाँ, कोई आंख दिखाए, कोई उंगली करे, हमारी तरफ उंगली उठा के देखे, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाता है। तो अभी की सिचुएशन में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, तो देखिए मॉडर्न ज़माने में उस तरह का जो युद्ध होता है जिसमें बंदूकें आमने सामने लेके फौजी लड़ते हैं, आज उसकी संभावना थोड़ी कम ही नजर आ रही। पनिश करने के और भी तरीके हैं और आतंक से लड़ने के भी। आतंक से लड़ने का तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि फौज और सरकार से पहले हमें और आपको जागना चाहिए। जो हिंदुस्तान में हैं, जो हिंदुस्तान के हैं, जो हिंदुस्तान में जीते हैं, उन्हें अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आप यकीन मानिए कि कश्मीर में जो घटना हुई, जो पहलगाम में आतंकियों ने बंदूक चलाई, गोली चलाई और 26 के करीब पर्यटकों को मार दिया, क्या ऐसा मुमकिन होता? अगर वहाँ पे लोकल, चाहे मैं कह रहा हूँ 5, 10, 20, 25 लोगों का भी अगर सपोर्ट नहीं मिला होता, तो जो आतंकी बंदूक लेकर ऊपर तक गए और उन्होंने गोलियाँ चला के बेगुनाहों की जान ले ली, ऐसा मुमकिन हो पाता? नहीं। सरकारी आंकड़े बताते, फौजियों से बात करिए, हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, उसमें जनरल्स बताते आज से नहीं हमेशा से वहाँ पे नफरी, मतलब जो पाकिस्तान और आतंकियों को समर्थन करने वाले लोग हैं, उस तरह के लोगों को नफरी कहते हैं। वो करीब 12,000 के करीब है जो लगातार मदद करते हैं, लगातार इनपुट देते हैं। अगर वो मदद न करें, अगर वो सपोर्ट न करें, वो इसी मुल्क के लिए अपनी वफादारी दिखाए, तो ये आतंक कहाँ से टिकेगा? और रही बात एक्शन की, तो हमारी फौज बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से एक्शन लिया जाता है और किया जाता है। उसके लिए वो ढोल पीट के और आपको अनाउंसमेंट करके नहीं कुछ बताने वाली है। आप सुबह सुबह उठेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अरे फलाने जगह पे ये एक्शन हो गया था। तो ये चीज़ें अपने एक अलग लेवल की है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री या कोई नेता जब बयान दे इस तरह पब्लिक में, तो उसका मतलब ये मत समझिए कि युद्ध का अनाउंसमेंट है। वो एक तरह से मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि लोगों को लगे कि सेना को हमारी सरकार ने बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के कहा है कि आतंक को खत्म करने के लिए आपको जो भी करना है कीजिए। सरकार साथ है, जनता साथ है, देश आपके साथ है। तो इसीलिए मैं तो इस माहौल में कहूँगा, इस वॉर मॉन्गरिंग से आप थोड़ा सा जब कभी भी हो तो अपनी थोड़ी बुद्धि लगाया करिए और फिर सोचिए कि भाई वाकई क्या आज के डेट में इस तरह की बंदूकें तान के युद्ध किया जा सकता है या नहीं।